हेलो स्टूडेंट्स, हम बुक आर.एस. अग्रवाल क्लास 7 एक्सरसाइज 4E के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने क्लास 7 एक्सरसाइज 4D तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन 1, मल्टीप्लाई पार्ट 1 3/4 बाय 5/7। स्टूडेंट्स, ये जैसे एज इट इज़ हैं, हम एज इट इज़ ही मल्टीप्लाई करेंगे। बाय की जगह हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये ऊपर नीचे या अपोजिट एक दूसरे से कट रहे हैं, किसी नंबर पे एक ही नंबर पे कटने चाहिए। अब जैसे ये नहीं कट रहे हैं तो हम एज इट इज़ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। जैसे यहाँ पर आप कोई किसी से नहीं कट रहे, 3/4 किसी से नहीं कट रहा, 5/7 किसी नंबर पे नहीं कट रहा, तो हम सीधा 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आया हमारे पास। 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 28। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 15/28। पार्ट 2 9/8 बाय 32/3। स्टूडेंट्स, बाय की जगह हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन। अब हम देखते हैं किसी से कट तो नहीं रहा। अब जैसे 9/8 ऊपर नीचे नहीं कट रहा, पर 8 से 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, 8 के टेबल में कट रहा है ये भी, और 32, 8 4 ज़ा 32। अब यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 के टेबल में दोनों कट रहे हैं। क्रॉस भी हम काट सकते हैं और ऊपर नीचे भी हम काट सकते हैं। अब जो न्यूमरेटर आया है, जैसे यहाँ पर आया 3 4 ज़ा 12, 1 1 ज़ा 1, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 12। पार्ट 3 7/6 बाय 24। बाय की जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, 24। अब स्टूडेंट्स, ये किसी नंबर पे कट रहे हैं, यस, 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 4 ज़ा 28, हमारा आंसर क्या आ गया, 28। नाउ क्वेश्चन पार्ट 4 -2/3 बाय 6/7। बाय की जगह हमने लगाया मल्टीप्लाई का साइन, 6/7। अब देखते हैं किसी नंबर पे कट रहा है। स्टूडेंट्स, ये 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 2 2 ज़ा 4। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और 1 7 ज़ा 7, हमारा आंसर क्या आ गया, -4/7। पार्ट 5 -12/5 बाय 10/-3। तो हमने बाय की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब देखेंगे किसी नंबर पे कटता है। स्टूडेंट्स, ये माइनस से माइनस साइन भी कट सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ये 3 के टेबल पे कट रहे हैं दोनों, और ये 5 और 10 5 के टेबल में कट जाएंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ पर 4 × 2 कितना आ गया हमारे पास, 8, और 1 1 ज़ा 1, हमारा आंसर क्या आ गया, 8। पार्ट 6 25/-9 बाय 3/-10। अब स्टूडेंट, डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पर कौन सा है, नेगेटिव है, तो पहले हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे। 25/-9 को हम -1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और यहाँ पर 3/-10 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास -25/9। अब यहाँ बाय की जगह हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, तो -3/10। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्या हो गए, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गए। अब हम देखते हैं किसी पे कट रहा है कि नहीं कट रहा। अब 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अब स्टूडेंट्स, अब ये किसी पे नहीं कट रहे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर हमारे पास है -5 × -1। स्टूडेंट, जब -5 × -1 मल्टीप्लिकेशन के उसमें जब माइनस माइनस होता है तो वो क्या बनता है, प्लस बन जाता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, +5। तो यहाँ पर आ गया 5 अपॉन, यहाँ पर क्या है, 3 2 ज़ा 6, तो
तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर 5 अपॉन पार्ट 7 -7/10 बाय -40/21। तो बाई की जगह क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन। अब हम देखते हैं किसी पे कट जाएगा स्टूडेंट, जैसे ये कट गया 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 20। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, न्यूमरेटर में -1 मल्टीप्लाई -4/1 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 4 1 ज़ा 4 आ गया और 3 1 ज़ा 3 आ गया। नाउ पार्ट 8 -36/5 बाय 20/-3। तो बाय की जगह हम लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन, 20/-3। अब 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। ये एक ही नंबर पे कटने चाहिए। अब ये 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब हम किसी नंबर पे नहीं कट रहा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर है -12 मल्टीप्लाई यहाँ पर स्टूडेंट क्या है 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या था, -1 मल्टीप्लाई -1। तो हम ये माइनस माइनस को भी काट देंगे। यहाँ पर भी हम माइनस माइनस काट सकते थे, ठीक है, इस यहाँ पर भी माइनस माइनस काट सकते थे। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, 12 × 4 48। नाउ पार्ट 9 -13/15 मल्टीप्लाई -25/26। अब स्टूडेंट्स ये किस पे कटेगा, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। अब ये किस पे कट सकता है, ये 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26। अब हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, वैसे आप सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर मैं आपको जो यहाँ पर माइनस का साइन है इसको क्लियर करना चाहती हूँ, तभी मैं आपको नीचे अलग से लिख रही हूँ। -1/3 मल्टीप्लाई हमारे पास यहाँ पर क्या आया, -5/2। हमें साइन का खास ध्यान रखना है। अगर हमने साइन गलत कर दिया तो हमारे पास आंसर भी हमारा गलत आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर -1 को -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 5, क्योंकि माइनस माइनस आपस में कट जाएगा। 5 1 ज़ा 5 आ गया और 3 2 ज़ा 6। हमारा आंसर क्या आ गया 5/6। स्टूडेंट क्वेश्चन 2 सिंप्लीफाई। स्टूडेंट सिंप्लीफाई हमें दिया हुआ है और यहाँ पर पार्ट 1 है 3/20 मल्टीप्लाई 4/5। स्टूडेंट्स सीधा हम देखेंगे किसी नंबर पे कटता है या नहीं करता है। इसको मैं दोबारा से उतार देती हूँ। अब ये 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। स्टूडेंट्स अब ये किसी नंबर पे नहीं कटता, तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर सारे पॉजिटिव ही हैं साइन, 3 1 ज़ा 3 और 5 5 ज़ा 25। हमारा आंसर आ गया 3/25। अब यहाँ पर है पार्ट 2 -7/30 मल्टीप्लाई 5/14। स्टूडेंट जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनमें सिर्फ हमने ये देखना है किसी नंबर पे कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। अब जैसे 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर -7 था, तो इसका साइन का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास कितना आ गया -1, और यहाँ पर पॉजिटिव साइन है इनके साथ, तो 6 × 2 हमारे पास आ गया 12। तो हमारा आंसर आ गया -1/12। पार्ट 3 5/-18 मल्टीप्लाई -9/20। स्टूडेंट्स माइनस माइनस कट गया, ऊपर नीचे अपोजिट हो तब भी माइनस माइनस कट जाता है। अब ये सारे पॉजिटिव बन गए। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। अब ऊपर 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 1 आ गया, और 2 4 ज़ा 8। हमारा आंसर आ गया 1/8। पार्ट 4 -9/8 मल्टीप्लाई -16/3। अब देखते हैं किस नंबर पे हटेगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। यहाँ पर 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और माइनस माइनस आपस में कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 2 ज़ा 6। नाउ पार्ट 5 -32 मल्टीप्लाई -7/36। अब स्टूडेंट्स ये किस पे कट जाएगा, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, और माइनस माइनस आपस में कट गया, तो अब ये किसी पे नहीं कट रहा, तो 8 7 ज़ा कितना आ गया 56,
और यहाँ पर 9, तो हमारा आंसर आ गया 56/9। पार्ट 6, 16/-21 मल्टीप्लाई -14/5। अब स्टूडेंट्स साइन भी कट जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस में साइन भी आपस में करते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस माइनस कट गया, ठीक है। आपको इस चीज़ का साइन का भी ध्यान रखना है यहाँ पर। अब ये किस पे कटेगा, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। अब किस पे कटेगा ये, अब किसी पे नहीं कट रहा, तो हम नोमरेटर को नोमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 16 2 ज़ा 32 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 3 5 ज़ा 15। हमारा आंसर आ गया 32/15। स्टूडेंट क्वेश्चन 3B सिंप्लीफाई है। पार्ट 1, 7/24 मल्टीप्लाई -48। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं किस नंबर पे कट जाएगा ये। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब किस पे कटेगा ये, अब फिर अगेन 2 पे कट जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, 7 मल्टीप्लाई माइनस का साइन था यहाँ पर, तो यहाँ पर -2 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा -14। पार्ट 2, -19/36 मल्टीप्लाई 16। अब फिर 2 पे देख लेते हैं, या हाँ 2 पे करके देख लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 पे, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8। स्टूडेंट्स अब ये किसी पे नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे, -19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 76, तो -76/9। पार्ट 3, -3/4 मल्टीप्लाई 4/3। स्टूडेंट 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ पर आया हमारे पास 1, तो स्टूडेंट हमारा आंसर क्या आएगा -1। साइन का ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस में। पार्ट 4, -13 मल्टीप्लाई 17/26। अब स्टूडेंट ये कट जाएगा 13 पे, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, -1 को 17 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया -17, नीचे क्या आ गया 2, हमारा आंसर आ गया -17/2। फिफ्थ, -13/5 मल्टीप्लाई -10, माइनस से माइनस कट गया, तो 5 2 ज़ा 10, तो कितना आ गया हमारे पास 13 मल्टीप्लाई 2 26। नाउ पार्ट 6, -9/16 मल्टीप्लाई -16/27। स्टूडेंट ये 16 है, तो किस पे कट जाएगा, 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, डायरेक्ट भी कर सकता था, यहाँ पर आ गया 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 27। अब हमारे पास यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4/3। क्वेश्चन 4 सिंप्लीफाई। स्टूडेंट इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, इनको भी ध्यान से समझना। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस मैंने उतार लिए हैं। स्टूडेंट्स ये है 13/8, 13/8 मल्टीप्लाई 12/13। अब स्टूडेंट्स हम देखना है कि यहाँ पर कौन से कट रहे हैं, ठीक है। पहले हम देखेंगे किस नंबर पे कट रहे हैं ये, जैसे ये कट जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 13 से 13 कट गया, तो यहाँ पर 1 3 ज़ा 3/2 आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया प्लस का साइन, ये ब्रैकेट हमने सॉल्व कर ली, तो यहाँ पर प्लस का साइन आ गया। अब ये देखते किस पे करता है, यहाँ पर कोई माइनस का साइन नहीं है, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया प्लस, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3 प्लस 2/3। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है, ये हमने पहले भी किए हैं, आपको एक्सरसाइज 4D पे भी हमने किए हैं इनको सॉल्व, तो उसमें भी आपको पता चल गया होगा। तो अब सिर्फ हमने एलसीएम ले लिया इनका, 3 2 ज़ा, अब ये किसी नंबर पे नहीं कट रहे हैं, तो 3 2 ज़ा 6 आ गया।
अब 6 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आया, मतलब 2 के टेबल में जो 6 है 3 पे आ रहे हैं। अब 3 को न्यूमरेटर जो है 3 उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 3 ज़ा 9 प्लस यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब 9 + 4 हमारे पास कितना आ गया 13/6। हमारा आंसर क्या आ गया 13/6। इसी तरह पार्ट 2 है, इसको उतार लेते हैं पहले। 16/15 मल्टीप्लाई -25/8। बस कटने का ध्यान रखना है कि हाँ भी हमने 5 से काटना है, और साइन का ध्यान रखना है, साइन, ठीक है, माइनस प्लस का ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये एक ही नंबर पे कटे हैं और यहाँ पर -5 लिख दो। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 2 × 5 -10/3। अब इनको काट देते हैं हम लोग, -14/27 और 6/7 है। तो स्टूडेंट्स 7 2 ज़ा 14, तो सॉरी यहाँ पर काट दें, यहाँ पर काटते हैं 7 2 ज़ा 14। तो अब ये किसी नंबर पे कट रहा है, ये हाँ 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर -2 है, साइन का ध्यान रखना है हमेशा आपने। तो यहाँ पर -2 × 2 हमारे पास आ गया, यहाँ पर प्लस -4/9 आ गया। स्टूडेंट्स अब हम इनको हम पहले इसको खोलते हैं, क्यों माइनस प्लस माइनस होता है। तो हमारे पास आ गया, तो जगह नहीं है यहाँ पर, चलो कोई नहीं करते, -10/3 माइनस प्लस कितना आ गया हमारे पास, माइनस आ गया यहाँ पर -4/9। स्टूडेंट 3 और 9 का एलसीएम हमेशा 9 आएगा, क्योंकि एक ही टेबल पे कट रहे हैं दोनों जने। 9 आ गया, तो 9 को 3 से डिवाइड किया 3, तो यहाँ पर आ गया -30, और यहाँ पर 9 9 कट गया तो -4। अब हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर -34/9, क्योंकि माइनस माइनस जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो ऐड करते हैं, साइन हमेशा माइनस का लगता है। हमारा आंसर क्या आएगा -34/9। पार्ट 3 6/55 मल्टीप्लाई -22/9। स्टूडेंट अब यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है। 26/125 मल्टीप्लाई -10/39। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आया 3 3 ज़ा 6, सॉरी 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 11 5 ज़ा 55, 11 2 ज़ा 22। अब यहाँ पर 2 2 किसी नंबर पे नहीं कट रहा, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है 2 × -2। साइन का ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, साइन का जरूर ध्यान रखना है। 2 2 ज़ा -4 आ गया, यहाँ पर आ गया -5 3 ज़ा 15। अब यहाँ पर माइनस का साइन। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब ये किस पे कटेगा, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अब किस पे कटेगा, अब ये 26 और 39 13 के टेबल पे कट जाएगा। 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39। अब ये किस टेबल पे कट रहा है, आई थिंक अब ये किस पे नहीं कट रहा, किसी पे भी नहीं कट रहा ये। तो हम यहाँ पर माइनस का साइन था, तो यहाँ पर -2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आया -4/25 मल्टीप्लाई 3 75। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, प्लस का साइन आ गया 4/75। अब स्टूडेंट्स अब इनका हम एलसीएम लेंगे, 15 और 75 का रफ में लेंगे ये। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 25, देन 3 पे 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, अगेन 2 पे 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 पे 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 16। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 60, ठीक है। अब 15 के टेबल में 60 किस पे जाएगा, 4 पे, तो हमारे पास कितना आ गया 4 4 ज़ा 16। स्टूडेंट यहाँ पर हमने गलत कर दिया है, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25,
तो हमारे पास आया 3 5 ज़ा 15, फिर इसको 5 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 75 60 यहाँ पर तो ये है ना, यहाँ से गलती पता चल जाती है हमें। तो 5 3 ज़ा 15, 15 5 ज़ा कितना होता है 75, हाँ 75, तो ये हमारा एलसीएम आया 75। तो यहाँ पर 15 के टेबल में 75 किस पे जाएगा, 15 5 ज़ा 75, ठीक है। तो 5 4 ज़ा यहाँ पर आ गया 20, 75 से 75 कट गया तो हमारे पास आ गया 4। अब यहाँ पर माइनस है और प्लस का है, तो ऑब्वियसली हम माइनस करेंगे, 20 में से 4 लेस किया 16/75 आ गया। पर यहाँ पर बिगर नंबर क्या है 20, तो यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, तो हमारा आंसर क्या आ गया -16/75। आपको गलती पता चल गई होगी कि यहाँ पे हमने गलती कर दी थी, इसलिए हमारा जो एलसीएम 60 आ रहा था। फिर बाद में हमने यहाँ पर, क्योंकि 15 5 ज़ा 75 होता है, 5 1 ज़ा 5, 5 यहाँ पर 2 रह गया था, 25 आएगा। नाउ पार्ट 4, -12/7 मल्टीप्लाई -14/27 -8/45 मल्टीप्लाई 9/16, 7 2 ज़ा 14, अब किस पे जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। अब स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस कट गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या गया, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया 8/9। अब स्टूडेंट माइनस, अब इनको काटते हैं हम लोग, 9 5 ज़ा 45, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना आ गया माइनस, क्योंकि यहाँ पर -8 था ना, तो -1/10 आ गया, 5 2 ज़ा 10, 8/9 माइनस माइनस क्या हो गया +1/10। अब स्टूडेंट्स ये किसी नंबर पे नहीं कट रहे हैं दोनों जने, ठीक है ना, एक नंबर पे तो कट रहे हैं, तो इनका एलसीएम क्या आ गया 90। अब 9 10 ज़ा 90, 10 8 ज़ा 80, 10 9 ज़ा 90 और 9 1 ज़ा 9, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 89/90। होप स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चन जो हैं समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन 5, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ एट ₹40 होल 1/2 पर मीटर। स्टूडेंट्स हमें 1 मीटर का दिया हुआ है, पर मीटर मीन्स 1 मीटर क्लॉथ का प्राइस दिया हुआ है, हमने 3 होल 1/3 मीटर का निकालना है। स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है हमें, गिवन क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितना है हमारे पास ₹40 होल 1/2। अब क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/3 मीटर क्लॉथ। तो स्टूडेंट्स एक का दिया हुआ है, हमने ज़्यादा का निकालना है, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 40 होल 1/2 मल्टीप्लाई 3 होल 1/3। अब स्टूडेंट्स ये मिक्स्ड में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 42 ज़ा 80, आपको पता ही है होल नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को ऐड करेंगे जो आएगा, तो 40 × 2 80 आया, न्यूमरेटर ऐड किया 81/2, 3 3 ज़ा 9 +1 10/3। अब स्टूडेंट 2 5 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, तो 27 × 5 हमारे पास कितना आ गया, 2 5 ज़ा 10, 7 5 ज़ा 35, 135। तो हमारे पास ये प्राइस रुपीज़ में आएगा, ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ गया ₹135। जो कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/3 मीटर की जो कॉस्ट है वो है ₹135। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6, अ बस इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 46 2/3 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2.5 आवर्स। हमें यहाँ पर भी एक का दिया हुआ है, पर आर का दिया हुआ है, हमने ज़्यादा का निकालना है, तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे फिर हम यहाँ पर, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस
इन 1 आवर कितना है 46 2/3 किलोमीटर। ठीक है, अब हमने उन्होंने पूछा हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2.5 आवर्स। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 2.5 आवर्स, तो हमारे पास कितना आ गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 46 2/3 मल्टीप्लाई 2/5। अब स्टूडेंट्स इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो 46 × 3 कितना आ गया हमारे पास 138 + 2 140/3। यहाँ पर आ गया 5 × 10 + 2 12/5। अब ये किस पे करते हैं, जैसे 3 4 12 पे कट जाएगा, ये 5 पे कट जाएगा, 5 1 5 5 2 10 5 8 40। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास कितना आ गया 28 × 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 28 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 8 32 2 3 कैरी आ गया हमारे पास, 4 2 8 + 3 11। तो हमारा आंसर क्या आ गया 112 किलोमीटर। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 4E के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4F को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।